Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट को एजुकेशन। बस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैं अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आप हमारी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं उसे। और एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। तो गाइस हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इर्रेशनल नंबर्स हम कहाँ पढ़े थे, क्योंकि हमें टॉपिक भी क्या है, रिविजिट करना। तो हमें रिविजिट करना है, दैट मीन्स कि हम दोबारा पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, पहले हम पढ़ चुके हैं। सो पहले हमने कहाँ पढ़ा है इर्रेशनल नंबर्स गाइस? तो सबसे पहले हमने इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन जो थी वो क्लास पढ़ी थी 9th में। क्लास 9th में क्या पढ़ा था हमने क्लास 9th में गाइस? मैं एक बार आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। द नंबर्स which is written in the form of square root p where p is any prime number। सो हमने पढ़ा था, हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा था कि वो नंबर्स जो रूट पी की फॉर्म में लिखे होते हैं, और जिसमें जो पी है, ये पी क्या है, पी कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। तो कोई भी प्राइम नंबर को जब हम रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, तब वो क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ चुके हैं पहले ही। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। सो हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के एग्जांपल। प्राइम नंबर जैसे 2, तो हमने लिख दिया √2, मतलब √2 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से √3, √5, √7 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अब एक तरीका तो ये हुआ इर्रेशनल नंबर्स को लिखने का, जब हमने √2, √3, √5, √7 के फॉर्म में लिखा, वेयर जो नंबर है रूट के अंदर वो केवल और केवल प्राइम नंबर है। अब क्या हम रूट के अंदर केवल प्राइम नंबर ही लिख सकते हैं, या कोई और नंबर नहीं लिख सकते रूट के अंदर जो इर्रेशनल नंबर हो? तो गाइस हम देखते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा √8 या √10। तो बात करते हैं इसकी, और √8 की भी बात कर ही लेते हैं, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले √10 अगर मैंने लिखा, और जब मैं 10 के फैक्टर्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 × 5। सिंपल है, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, 2 × 5 होगा। अब क्या है ये, इसमें से 2 और 5 का कोई पेयर बना मेरे पास? नहीं बना। दैट मीन्स कि ये जो 10 है ये रूट में ही लिखा जाएगा, इसे रूट से बाहर में नहीं लिख सकता। तो जब भी कोई नंबर रूट के अंदर ही लिखा है और हम उसे रूट से बाहर नहीं लिख सकते, इन शॉर्ट उसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, तो तब तक वो नंबर क्या होगा, हमारा इर्रेशनल माना जाएगा। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि रूट के अंदर हम कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट लिख सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारा। अगर वो नंबर रूट के अंदर लिखा है तो वो सारे नंबर्स वो कौन से होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आएंगे। जैसे हमने √8 लिखा, अब हमें पता है √8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2। यहां पर भी क्या हुआ, ये 2 कॉमन आ गया और रूट के अंदर ये वाला 2 बच गया। यहाँ पर भी हमें एक रूट के अंदर नंबर मिल गया, दैट मीन्स √8 इज ऑल्सो
एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर हमने देखा √10 भी इरेशनल नंबर है, बट क्या 8 और 10 प्राइम नंबर है? नहीं गाइस, वी नो 8 और 10 कंपोजिट नंबर्स है। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अभी तक के टॉपिक्स में, ये कि रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सभी नंबर्स हमारे किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे? इरेशनल नंबर्स के अंदर जाएंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे हमने √2, √3 लिखा था, इसके अलावा √5, √6, √7, √8, √10 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर था इनके बीच में? यहाँ पे था √4, एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे था इनके बीच में √9। तो हम इसको क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर मैं √4 लिखता हूँ तो 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2, पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया। अब ये 2 क्या होगा? ये 2 हमारा एक रैशनल नंबर है। इन शॉर्ट वी कैन से ये हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो हमारा एक नेचुरल नंबर में आता है ना, मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं 9 को लिखता हूँ तो √9 के फैक्टर्स क्या होंगे? √3 × 3, और इसमें भी मेरे को 3 मिल गया। तो केवल और केवल हम रूट के अंदर कौन से नंबर लिख सकते हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? ये गाइस भी ऑल नो। परफेक्ट स्क्वायर्स के कुछ नंबर जैसे 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, तो 1 4 9 16 25 36 49। तो केवल इन नंबर्स को छोड़ के एंड सो ऑन, यस। सो इन नंबर्स को छोड़ के हम कोई भी नंबर अगर रूट में लिखें सो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। एक बात तो ये थी हमारी इरेशनल नंबर्स की। अब क्या इनके अलावा और भी तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का? तो यस, एक तरीके से हम और रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। आइए देखते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं हम। एक तरीका तो हमने ये पढ़ा कि रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हम रूट के अंदर लिखेंगे। इट इज इरेशनल नंबर। नाउ सेकेंड थिंग, हम इरेशनल नंबर्स को किस फॉर्म में और लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन की फॉर्म में भी। अब गाइस आप लोग पूछेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है? तो गाइस ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि डेसिमल एक्सटेंशंस जो होते हैं हमारे, वो 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ डेसिमल एक्सटेंशंस। अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा सो मैं डेसिमल एक्सटेंशंस थोड़ा सा बताता हूँ अभी। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे उसमें डेसिमल्स हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी मैं बहुत शॉर्ट में आपको डेसिमल्स के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। डेसिमल एक्सटेंशंस हमारे होते हैं 2 टाइप के। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब वो डेसिमल जो खत्म हो जाए, जिस केस में मेरा जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है वो डिजिट्स आने के बाद वो खत्म हो जाए। जस्ट सपोज 2.356 ये डेसिमल मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। ये हमारा कौन सा नंबर होगा? ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो सभी किस कैटेगरी के होंगे? रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होंगे गाइस? रैशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे रैशनल नंबर? क्योंकि हम इन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं गाइस? अब सपोज मैंने ये लिखा 2.356, तो क्या हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है हमारे लिए। हम क्या करेंगे? 2 3 5 6 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 जीरोस लगा दी तो P/Q की फॉर्म में आ गया, जिसमें Q 0 है नहीं, दैट मीन्स ये हमारा रैशनल नंबर है। परफेक्ट। इस तरह से कोई भी अगर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज कंसिडर्ड एज रैशनल
नंबर। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशंस की, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशंस हमारे दो टाइप के होते हैं। इनमें एक आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं। सेम मीनिंग वर्ड्स, रिकरिंग होना और रिपीट होना, मतलब वो बार बार डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट हो गया हमारी बार बार। और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। सो अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हुआ जस्ट सपोज 2 3 5 3 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने डेसिमल एक्सटेंशन लिखा 3 5 3 5 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर 3 5 तो रिपीट हो रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। सो गाइस, क्या मैं इसको की फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल एक्सटेंशंस है उनको P/Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा था। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सटेंशंस भी हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सटेंशन हमारे किस टाइप के होंगे? जस्ट लाइक 1.01 001 000100001 00001 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 1 0 था, फिर 2 फिर 3 फिर 4। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। कोई हम और भी नंबर बना सकते हैं, जैसे 2.05 055 0555, कोई भी नंबर आप अपना भी बना सकते हैं। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होते और कुछ रिपीट भी नहीं होता डेसिमल के बाद, ऐसे सारे नंबर्स हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि इर्रेशनल नंबर्स हमारा मेन मुद्दा है। इर्रेशनल नंबर्स एक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट की फॉर्म में, जिसमें रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लिख सकते हैं, और एक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की फॉर्म में। आइए अब फाइनल से कंक्लूजन कोड देख लेते हैं, और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर अपना फाइनल कंक्लूजन लिखने वाले हैं, और उससे पहले आइए एक बारी बात करते हैं हम रियल नंबर्स की, कि हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं ये हमने पढ़ा था गाइस, कितने टाइप्स के होते हैं ये? यस, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? वन इज रैशनल एंड सेकेंड इज इर्रेशनल नंबर्स। ये 2 टाइप के हमने नंबर्स पढ़े थे। एक होते हैं रैशनल नंबर्स की कैटेगरी, और एक आते हैं इर्रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे। अब अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं गाइस? रैशनल नंबर्स की हमने कैटेगरीज पढ़ी थी कि हम नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं गाइस? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स आते हैं हमारे सारे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, प्लस इंटीजर्स भी आते हैं। तो रैशनल नंबर्स की एक हमारे पास डेफिनेशन है, वो क्या है मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of P/Q। रैशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, where Q is not equals to 0, P and Q are some
इंटीजर्स, जिसमें हमारे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। सो गाइस, अब हमें पता है कि हम रेशनल नंबर्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और अभी हमने क्या पढ़े, इरेशनल नंबर्स पढ़े। वो क्या क्या हो सकते हैं, वो किस किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम या तो रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3, √2, √5 की फॉर्म में, या फिर हम उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 0.1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2 एंड सो ऑन। सो क्या यहाँ से या यहाँ से मुझे कोई रैशनल नंबर की डेफिनेशन मिलती है? इन सब चीज़ों से हमें रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन मिली जो हमने ये लिखी, बट क्या मुझे इरेशनल नंबर के लिए कोई डेफिनेशन मिली अभी तक? सो यस, आवर आंसर इज नो, कि मुझे अभी तक रैशनल नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं मिली। सो अब हम क्या कंक्लूड करते हैं गाइस, इन सब बातों के बाद हम ये कंक्लूड करते हैं कि भैया हमें ये तो पता है कि जो भी रियल नंबर होते हैं हमारे, वो या तो रैशनल होगा और या वो इरेशनल होगा। हम अभी तक रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स केवल 2 टाइप के होते हैं। अगर वो नंबर p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसमें q 0 नहीं है, उसका मतलब हुआ कि भैया वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर होगा हमारा। बट गाइस, जब किसी भी नंबर को हम ये कह दें कि वो रैशनल नहीं है, तब वो किस कैटेगरी में जाएगा? हो जाएगा इररेशनल नंबर की कैटेगरी में। एज द नेम सजेस्ट, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इर लिखा है इसके आगे। इर का मतलब इसका अपोजिट, रैशनल का अपोजिट। तो इररेशनल नंबर के केस में हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे इररेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। इररेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are not rational। सो गाइज, हमें इरेशनल नंबर के केस में क्या याद रखना है कि इरेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं हैं। इसके अलावा इरेशनलिटी के लिए एज सच कोई डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। हमने जो 9th में पढ़ा था कि √p की फॉर्म में होते हैं, जिसमें p हमारे प्राइम नंबर है, √p की फॉर्म में हमारे इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। सो वो एक रिप्रेजेंटेशन था। बट उसके अलावा भी हमने अभी पढ़ा कि हम कंपोजिट नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर हैं उनके भी हम रूट में लिखें तो भी क्या होगा, वो इरेशनल होगा। हमने पढ़ा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है वो भी हमारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। सो इरेशनल नंबर्स के केस में हम केवल एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो ये कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं गाइस जो रैशनल नहीं हैं। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम्स। ये बात हमने अभी तक पढ़ी और समझी, और एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला था इरेशनल नंबर्स के केस में, कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो रैशनल नहीं होते हैं, जो हमने एक डेफिनेशन के रूप में निकाला। सो अब हम पढ़ेंगे हमारी जो 10th क्लास का मेन मुद्दा है, वो है इरेशनलिटी को प्रूफ करना। तो अब हम करेंगे प्रूफ। हमें क्वेश्चन, लेट्स सपोज हमें दे रखा है √2। ये √2 हमें ये तो पता है कि इरेशनल है, बट हमारा क्वेश्चन है y। मैथ्स के अंदर गाइस ये y हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक चीज के बारे में पता होना कि ये क्यों है। हम कोई भी छोटी से छोटी चीज अगर मैथ्स में पढ़ रहे हैं, कोई आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, कोई भी हम सम्स कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं उसमें। अगर जो फॉर्मूला, जस्ट सपोज अगर हमने फॉर्मूला यूज किया a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ऐसा हम सबने पढ़ा है ये। बट हम में से कितने जनों को ये पता है कि ये क्या है, ये क्यों है? a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ये क्यों होता है? कुछ और क्यों नहीं होता? कैसे बना ये फॉर्मूला? तो ये चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है।
वाई। सो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इरेशनलिटी की केस में, कि इरेशनलिटी का हम प्रूफ कैसे करेंगे। √2 हमारा इरेशनल है तो क्यों है। तो आइए वो चीज अब हम पढ़ते हैं। तो गाइस उससे पहले हमारे बुक्स में थ्योरम है 1.3 थ्योरम। आइए इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बेसिस पर ही हम इरेशनलिटी को प्रूफ कर पाएंगे। So theorem 1.3 says let P be a prime number, P be a prime number if P divides a square, then P divides A, where A is any positive integer। तो ये हमारी थ्योरम है। थ्योरम में क्या कहती है, इफ लेट P बी अ प्राइम नंबर, P हमारा कोई भी एक प्राइम नंबर है, एंड जो P है वो a स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है। P डिवाइड्स a स्क्वायर, इट ऑल्सो डिवाइड्स a। P क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ऑल्दो वैसे तो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ हमें कभी आएगा नहीं, हम अगर इसको समझ लें, बट वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगेन क्वेश्चन अराइजेस वाई मैं कहूं कि अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ऐसा क्यों होता है। हमें हर एक चीज में भी पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों है। तो आइए हम इसका थोड़ा प्रूफ देखते हैं, समझते हैं इसको, ये क्या कहना चाहता है। सो अब हम यहाँ पे दो चीजें हमें दे रखी है, दो ही नंबर्स हैं, एक P और एक A। सो P का बेस तो मुझे पता है कि P क्या है, प्राइम नंबर है। P का कैसा नंबर है, एक P प्राइम नंबर है, और A एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं गाइस, पॉजिटिव इंटीजर्स जो 0 से बड़े नंबर होते हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ऑल नंबर्स आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हम कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, तो उस पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कहाँ पढ़ा था गाइस, यस 1.2 थ्योरम में, विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पे हमने पढ़ा था एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, वेयर द फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं दे आर यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट वो फैक्टराइजेशन कैसे होंगी, यूनिक होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। अब ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वो प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, वो 1 और 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसके प्राइम फैक्टर्स हम मान लेते हैं P1 P2 P3 टिल Pn। ओके, हमने क्या माना, ए के प्राइम फैक्टर्स P1 P2 P3 टिल Pn तक, कितने भी हो प्राइम नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर क्या होंगे, वही इन सबका स्क्वायर कर देंगे हम, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर टिल Pn स्क्वायर। एंड जो कंडीशन हमें गिवन है क्या, P डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं P डिवाइड्स a स्क्वायर from
the fundamental theorem of arithmetic, we can say, क्या कह सकते हैं गाइस, we can say कि these factors जो हैं वो p के ही इक्वल होंगे। हम तो क्या लिखेंगे, p is one of the factors of a square, क्योंकि a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a स्क्वायर के जो भी फैक्टर्स हमने किए प्राइम फैक्टर्स, उसमें p होगा ही होगा, उनके सभी फैक्टर्स में से कोई एक वैल्यू जो है वो p के इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज व्हाट, अब हम इस लाइन से क्या लिख सकते हैं कि p इज वन ऑफ द p1, p2, p3 और pn। p क्या होगा, p इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी, और अगर इन्हीं में से कोई एक वैल्यू है तो वो क्या करेगी, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, वो a को भी डिवाइड करेगी ही करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम p1, p2, p3 को इक्वल कर रहे हैं। उसके स्क्वायर में 2 टाइम्स लिखा है, बट सिंपल नंबर में एक बार लिखा होगा तो उसको भी वो डिवाइड कर देगी। सो गाइस, हमने ये प्रूफ तो पढ़ लिया जो हमारी बुक्स में लिखा है। हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हमें हर एक चीज को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा हम इमेजिन करके और देख लेते हैं, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ए। कोई रैंडम नंबर मानते हैं ए, जैसे सपोज हमने माना 210। 210 मैंने एक नंबर माना जो कि मेरा ए के इक्वल है, तो मैंने बोल दिया कि ए हमारा 210 है। अब 210 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 3, 2 3 is 6, 5 is 30, 7 is 210। ओके, ये तो परफेक्ट है। 210 के स्क्वायर अगर मैंने किया तो फैक्टर्स क्या होंगे, ए स्क्वायर के 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ये बात हमें समझ में आती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा प्राइम नंबर बताइए जिससे ये 210 का जो स्क्वायर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ऐसे हमारे पास कौन कौन से नंबर है जिससे 210 का स्क्वायर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। या तो मैं उसको डिवाइड करूं 2 से, तब वो 2 से 2 कैंसिल करेगा, या डिवाइड करूं उसे 3 से, या डिवाइड करें 5 से, या डिवाइड करें हम 7 से। इसके अलावा अगर मैं इसके नीचे अपॉन में 11 लिख दूंगा, क्या ये 11 को कट करेगा गाइस, नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि जो p हमारा जो प्राइम नंबर था इन केस में, वो भी क्या था, इसके प्राइम फैक्टर्स में से ही कोई भी एक नंबर था। तो अब इस केस में 2 3 5 7 कोई भी एक नंबर हो सकता है, और इस केस में भी वो p1 p2 p3 या pn में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर कोई प्राइम फैक्टर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। ये हमारा सिंपल सा कंक्लूजन था इस थ्योरम का। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने प्रूफ की, विच इज √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ करेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम में, थ्योरम 1.4।